हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है घमंड और सपने। ये कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह पवन हर रोज की तरह अपने गैरेज में जाता। पवन एक कार मैकेनिक था। पवन अपने काम के प्रति वफादार था। वह अपना काम ईमानदारी से करता था। आज उसके गैरेज में एक व्यक्ति बहुत बड़ी कार लेकर आता है। वह पवन के नौकर से कहता, देखना भाई, मेरे कार में क्या परेशानी है, चलते चलते रुक जाती है, जरा देखकर तो बताना क्या हो गया है। पवन के गैरेज का नौकर उसकी कार देखता है। उस आदमी की आवाज़ सुनकर पवन उसकी तरफ देखता। उसे वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। पवन देखकर हैरान रह जाता है। वह व्यक्ति तो उसके बचपन का दोस्त सुमित थे। वह सुमित के पास जाता है और कहता है, और सुमित कैसे हो? सुमित, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? पवन सुमित से कहता है, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम पवन है। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। हम एक ही स्कूल में तो पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, साथ में ही खाना खाते थे। सुमित पवन को पहचान जाता, लेकिन सुमित के साथ उसकी कार में उसके दो और दोस्त थे। यदि वह पवन को अपना दोस्त उन सबके सामने बताता तो उसकी बेइज्जती होती, ऐसा सुमित को लगता था। इसलिए वह पवन से कहता कि कौन दोस्त, और बचपन में तो मैं बहुत के साथ पढ़ा हूँ, अब क्या सबको याद रखता फिरूँ। पवन के कपड़े साफ नहीं थे, जिसे देखकर सुमित को लगा पवन एक गरीब आदमी है। यदि वह सबके सामने पवन को अपना दोस्त कहेगा तो उसे उसमें अपनी बेइज्जती महसूस होगी। इसलिए पवन से कहता, मैं यहाँ पर किसी से दोस्ती करने नहीं आया हूँ। मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। कोई भी कार मैकेनिक मेरा दोस्त नहीं हो सकता। बचपन का क्या है, बचपन में तो हम किसी को भी दोस्त बना लेते हैं। बचपन में तो हम मूर्खता करते ही रहते हैं, तो क्या अब उस मूर्खता को जिंदगी भर अपनाना पड़ेगा? मैं तुझे अपना दोस्त नहीं मानता और मुझे दोस्त कहकर मत पुकार। तू कहाँ और मैं कहाँ? तू एक कार मैकेनिक है और मैं एक इंजीनियर हूँ। तू मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरा रुतबा देखकर ज़बरदस्ती तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। सुमित ये सब झूठ एक और वजह से भी बोल रहा था, क्योंकि उसके साथ जो दोस्त गाड़ी में बैठे हुए थे उनसे सुमित ने झूठ बोल रहा था कि वह एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा है। और यदि अब सुमित यह बता देता कि पवन उसका दोस्त है तो वह सब समझ जाते कि सुमित एक गरीब परिवार से है, जभी तो उसका दोस्त भी गरीब है। और यह सच जानने के बाद कहीं वह उससे दोस्ती ना तोड़ते। पवन समझ जाता कि सुमित उसे पहचान तो गया है, लेकिन इंजीनियर होने के कारण उसे घमंड आ गया है। उसकी नौकरी लग गई है, इसलिए उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। सुमित की इतनी कड़वी बातें पवन के दिल को चोट पहुंचाती और वह अपने नौकर से कहता है, साहब की कार देखो, क्या परेशानी है और जल्दी से ठीक कर कर दे। तो साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे इंतजार सहा नहीं जाएगा, और जाकर बैठ जाता। तभी सुमित का एक दोस्त पूछता, कौन है ये गरीब आदमी जो तुम्हें अपना दोस्त बता रहा है? सुमित ने कहा, मैं तो इसे नहीं जानता। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पापा एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और वही थोड़े धार्मिक भी थे, इसलिए कभी गए होंगे किसी गरीब स्कूल में बच्चों को कपड़े और मिठाई देने। तभी उन्होंने कह दिया होगा कि सुमित भी तुम सबका दोस्त है, तो यह पाकर मुझे अपना दोस्त कहने रखा। इन गरीबों का क्या है, यह तो होते ही ऐसे ही हैं, किसी बड़े आदमी को देखकर अपना दोस्त बना लेते हैं जिससे उन्हें पैसे ज़्यादा मिल जाएं। सुमित कहता, और वह और उसके दोनों दोस्त बहुत ज़ोर से हंसते। उनकी हंसी सुनकर पवन को ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने उसे एक जोर का थप्पड़ खींच कर दिया हो। सुमित की बातें सुनकर पवन को विश्वास नहीं होता कि यह वही सुमित है जिसके साथ मैं बचपन में खेला करता था, जो अपने अच्छे व्यवहार के लिए स्कूल में प्रसिद्ध था, टीचरों का जो इतना सम्मान किया करता था। पवन सोच रहा था कि क्या आदमी की उन्नति होने के बाद वह सब कुछ भूल जाता है, अपने पुराने दोस्त और अपना व्यवहार भी। यह वही सुमित थे जो कभी भी मेरी बुराई बर्दाश्त नहीं किया करता था और आज अपने दोस्तों के सामने मेरी हंसी उड़ा रहा है, और अक्सर ये मुझसे पढ़ाई में मदद भी मांगता था। मैं इससे ज़्यादा
पढ़ाई में होशियार था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, वरना आज मैं इससे भी बड़ा इंजीनियर होता। दरअसल पवन जब क्लास 10th में था तो उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और वही अपने परिवार में सबसे बड़ा था। पिताजी के जाने के बाद माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था और उसकी 3 छोटी बहनें थीं, जिसकी परवरिश भी अब पवन को ही करनी थी। समय से पहले ही पवन के ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ आ गया था। पवन पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बनना चाहता था और वह अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार भी था। सुमित और पवन की दोस्ती तो इतनी गहरी थी कि टीचर भी कहते थे कि दोस्ती करो तो पवन और सुमित जैसी। कभी भी किसी के भड़काने से वही लड़ते नहीं है और हर वक्त एक दूसरे का साथ देते। सच था, पवन और सुमित की दोस्ती में कोई भी दरार नहीं डाल सकता था, लेकिन आज परिस्थितियों ने उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दरार डाल दी थी। वही एक मैकेनिक था और सुमित एक इंजीनियर। पवन के पिता एक कार मैकेनिक थे, वही एक गैरेज में काम किया करते थे। पवन के पिता के जाने के बाद गैरेज का मालिक पवन को नौकरी पर रख लेता। पवन वहां पर छोटा मोटा काम करता और अपने परिवार का खर्च चलाता था। पवन मेहनती था और वही अपना हर काम मन लगाकर करता था। उसने कुछ ही समय में पूरा काम सीख लिया और धीरे धीरे पैसे जोड़कर खुद का एक गैरेज भी खोल लिया था। लेकिन उस सब में उसका सपना अधूरा रह गया। उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। उसने अपनी तीनों बहनों को बहुत पढ़ाया और उनकी शादी भी धूमधाम से की। पवन की शादी अंजलि से होती। अब उसकी 2 बेटियां थीं। वैसे देखा जाए तो पवन की जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पवन को इस बात का दुख हमेशा रहता था कि वह एक इंजीनियर नहीं बन सका। उसने अपना सपना पूरा नहीं किया। यदि उसके पिता होते तो वह एक इंजीनियर बन जाता और आज सुमित के व्यवहार ने उसके गम को और बढ़ा दिया। पवन अपनी और सुमित की दोस्ती के बारे में सोच रहा था, तभी सुमित पवन के पास आकर कहता, कितने पैसे हुए? पवन, 250 रुपये। सुमित 300 देकर जाने रखता। पवन सुमित को रोककर कहता, साहब अपने 50 रुपये तो लेते जाइए। सुमित घमंड में कहता, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। पवन ने कहा, मुझे किसी के भी पैसों की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे लेकर जाइए और उन लोगों के पैसों की तो बिल्कुल भी नहीं जो एहसान फरामोश हैं, जिन्हें यह भी याद नहीं कि जब उनके पास स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो उनके पिता मेरे पिता से पैसे मांगा करते थे और जब जाकर उनकी स्कूल की फ़ीस जमा होती थी, मेरे पिता के कहने पर ही उन जैसे लोगों के पिता को एक गैरेज में काम मिला था, जब जाकर वही पढ़ लिख सके और आज एक इंजीनियर है। सुमित चुपचाप वहां से चला जाता। पवन सुमित को जाता हुआ देखकर सोचता, इसे अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा घमंड है ना, तो देखना मैं अपनी बेटियों को इससे भी बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा। उस दिन मैं तुमसे कहूँगा कि मैं भी तुम्हारी बराबरी का हूँ। पवन आज गैरेज बंद कर कर जल्दी घर आ जाता। उसके दिमाग में सिर्फ सुमित की कही हुई बातें ही घूम रही थी। पवन जब जल्दी घर जाता तो उसकी पत्नी उससे कहती कि आज आप जल्दी घर आ गए। तभी पवन की बड़ी बेटी स्वीति आकर कहती, पापा देखो मैंने एक मिठाई बनाई है, कैसी है? पवन अपनी बेटी से बड़े प्यार से कहता, बेटा अब तुम ये सब काम मत किया करो, तुम्हें अब पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बनना है। खाना बनाने से कोई भी तुम्हारा नाम नहीं होगा। जब तुम पढ़ जाओगी और एक इंजीनियर बनोगी तो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। स्वीटी, लेकिन पापा मुझे खाना बनाना पसंद है। पवन चिल्लाकर, तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है और मेरा अधूरा सपना तुम्हें पूरा करना है। मैं तुम्हें एक इंजीनियर बनाना चाहता हूँ और तुम्हें इंजीनियर बनना ही होगा। अब जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। स्वीटी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। तभी अंजलि कहती, ये कौन सा तरीका है अपनी बेटी से बात करने का? पवन तुम बीच में मत बोलो, मैं तो शुरू से ही उसे इंजीनियर बनाना चाहता था, लेकिन तुम ही कहती थी उसका जिसमें मन लगे उसे वही करने दो। लेकिन इस सब से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, एक दिन उसे भी मेरी तरह बेइज्जती ही सहनी पड़ेगी। अंजलि शांत होकर कहती कि आज आपको क्या हो गया? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम अपने सपने अपने बच्चों पर नहीं थोपेंगे, वही जो बनना चाहते हैं वही बनेंगे और आप मेरी बात मान गए थे। फिर आज क्यों आप उसे एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं? पवन, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं बन सका और मेरे सपने को पूरा मेरे बच्चे ही तो करेंगे। आखिर वह मेरी बेटी है तो क्या वह मेरे लिए इतना नहीं करेगी? वह मेरे लिए इंजीनियर नहीं बनेगी? और वैसे भी मैं उसकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। जानती हो, जो लोग पढ़ लिख
नहीं पाते तो लोग उनका कितना मजाक उड़ाते हैं। अंजलि, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। आप साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? पवन, मैंने तुम्हें सुमित के बारे में बताया था ना कि वह मेरा बचपन का दोस्त है और हमारी दोस्ती इतनी पक्की थी कि कोई भी उसमें दरार नहीं डाल सकता था। बचपन में कई लोगों ने हम दोनों को लड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम दोनों आपस में कभी भी नहीं लड़े। पर आज परिस्थितियों ने हमारे बीच में दरार डाल दी। आज वह एक बहुत बड़ा इंजीनियर है और मैं एक मैकेनिक हूँ, इसलिए आज उसने मुझे अपना दोस्त तक नहीं कहा। कल के दिन जब हमारी बेटी भी बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें भी यही सब देखना होगा। ये दुनिया ऐसी ही है। आज की दुनिया में इंसान थोड़ा कामयाब हो जाता है तो अपने पुराने परिचितों और दोस्तों को भूल जाता है। और आज मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को इंजीनियर बनाऊंगा। फिर जाकर सुमित से कहूँगा, देख आज मैं तेरे बराबर का हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ बहुत बड़ी इंजीनियर है और मेरा वही सपना जो कभी मेरी परिस्थितियों के कारण टूट गया था वह भी पूरा हो जाएगा मेरे बच्चों के रूप में। तभी अंजलि कहती, आपको अपने बच्चों के कर की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता है। आप अपने बच्चों से अपना अधूरा सपना पूरा कराना चाहते हैं और अपने दोस्त को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये सोचे बिना क्या इस सब में आपके बच्चों की भी खुशी है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी की चिंता है। क्या आपके बच्चों को सपने देखने का कोई भी अधिकार नहीं है? और जरा सोचिए, जब आपके बच्चे अपने सपने पूरे करेंगे और वही उन्नति में आसमान छुएंगे तो क्या सुमित को करारा जवाब नहीं मिलेगा? आपकी बड़ी बेटी अभी 10th में है, छोटी बेटी 8th क्लास में है। उन्हें खुद निश्चय करना चाहिए कि वह बनना क्या चाहती हैं। पवन, अब मैं तुमसे इस विषय में और कोई भी बात करना नहीं चाहता। अच्छा होगा तुम मुझसे बहसबाजी नहीं करो। मैंने सोच लिया है कि मेरी दोनों बेटियां एक इंजीनियर बनेंगी। और ऐसा ही हुआ। जब पवन की बड़ी बेटी 3rd क्लास में आई तो पवन ने अपनी बेटी को मैथ और साइंस के विषय लेने के लिए कहा, जबकि पवन की बेटी एक शेफ बनना चाहती थी और यह विषय लेना नहीं चाहती थी। लेकिन पवन की जिद के कारण उसे यह विषय लेने पड़े और आगे उसने इंजीनियर की पढ़ाई भी की और वह एक बहुत बड़ी इंजीनियर भी बन गई। लेकिन इंजीनियर बनने के बाद भी वह खुश नहीं थी क्योंकि वह एक शेफ बनना चाहती थी और उसका यह सपना अधूरा रह गया। लेकिन जब पवन की बड़ी बेटी की शादी हुई और शादी के बाद वह माँ बनी तो उसने भी यही सोचा कि उसका अधूरा सपना उसकी बेटी पूरा करेगी। और जब वह यह बात अपनी छोटी बहन से कहती कि देखना मैं अपनी बेटी को एक बहुत बड़ी शेफ बनाऊंगी, तो उसकी छोटी बहन कहती, दीदी अभी आपकी बेटी ने चलना भी नहीं सीखा और आपने उसके ऊपर अपने सपनों का बोझ डाल दिया। तब स्वीटी ने कहा, यह मेरी बेटी है तो मेरा सपना तो पूरा करेगी ना। मैंने भी तो पापा का सपना पूरा किया है, तो मेरी बेटी भी मेरा सपना पूरा क्यों नहीं करेगी? स्वीटी की छोटी बहन ने कहा, दीदी क्या आप एक इंजीनियर बनना चाहती थी और आप इंजीनियर बनने के बाद खुश हैं? यह थोड़ी ना जरूरी है कि माँ बाप के सपने बच्चे ही पूरा करें। अपनी बेटी को बड़ा होने दीजिए और उसे खुद अपने सपने देखने दीजिए। उसे क्या बनना है उसे स्वयं ही निश्चित करने दीजिए। ये कोई परंपरा नहीं कि माँ बाप के सपने बच्चे पूरे करें। आप पापा की जिद के कारण एक बहुत बड़ी इंजीनियर तो बन गई, लेकिन आप खुश नहीं। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि आपकी बेटी शेफ बनने के बाद खुश होगी? अभी इसकी खेलने की उम्र है, अभी इसे खेलने दीजिए। बड़ी होकर ये खुद निश्चय कर लेगी इसे बनना क्या है। आप इससे कोई भी जोर जबरदस्ती मत करना। स्वीटी अपनी बहन से कहती, तू सच कह रही है। हमारे सपने अधूरे रह गए तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि हम अपने बच्चों को सपने भी नहीं देखने दें। स्वीटी गर्व से कहती, मेरी बेटी वही बनेगी जो उसे बनना है। ये फैसला उसका स्वयं का होगा कि वह बनना क्या चाहती है। स्वीटी और उसकी छोटी बहन की बातें बाहर खड़े पवन और अंजलि भी सुन रहे थे। आज पवन को अपनी गलती का एहसास होता और इस बात की खुशी होती जो गलती उसने की वह उसकी बेटियां नहीं कर रही। वही अपने बच्चों को खुद सपना देखने का अधिकार देंगी। वहाँ दूसरी ओर सुमित जो एक घमंडी इंसान था उसे अपनी करने की सजा मिली। एक दिन सुमित की नौकरी चली गई और उसे दूसरी कहीं और नौकरी नहीं मिली और मजबूरन उसे एक गैरेज में कार मैकेनिक का काम करना पड़ा। और जिन दोस्तों के आगे वह अपना झूठा रुतबा दिखा रहा था और पवन को नीचा दिखा रहा था, आज वह उससे बोलना भी पसंद नहीं करते। जब जाकर सुमित को अपनी गलती का एहसास होता, उसे समझ में आ जाता यह उसकी करने की सजा है जो उसे आज मिल रही है। एक दिन सुमित
और पवन की दोबारा मुलाकात होती। उस दिन सुमित पवन से माफ़ी मांगता और पवन सुमित को माफ़ कर देता। हर किसी का वक्त एक सा नहीं होता, इसलिए जब भी आपका अच्छा वक्त आए उस पर घमंड मत करना, क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं रखता। इस एक कहानी के जरिए मैं आप सभी से सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहली कि हमें चाहे जितनी सफलता मिल जाए, हमें हमारे पुराने दोस्त और परिचितों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी, बच्चों के जन्म के साथ यह निश्चित नहीं कर लेना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी। उन्हें खुद निश्चित करने दीजिए कि वह बनना क्या चाहते हैं। पहले उन्हें चलना तो सीखने दीजिए, वह उड़ना स्वयं ही सीख जाएंगे। आप सभी की इस कहानी के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।